देखा था 2 के हाउस लखनऊ किसका निकला। सोमनाथ भारती जी, उनकी मिसेस लिपिका भारती जी आज हमारे साथ हैं। सेकेंड हाफ अपनी मिसेस को भेजा है। और आपका जो सवाल है, मुझे लगता है आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मदर की वजह से हूँ। मेरी मदर का हमेशा से ड्रीम था कि हर मदर का ड्रीम होता है कि बच्चे पढ़ लिख कर। मदर ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मुझे सीएम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और आपके साथ भी बहुत सारी कमिटमेंट है आम आदमी पार्टी की। और साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त मैं हूँ पटेल नगर विधानसभा के सेंट्रल पार्क में, जहाँ पर आज मदर्स डे भी मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की सभा भी लगी हुई है सोमनाथ भारती की, जहाँ पर आज सोमनाथ भारती जी की मिसेज आई हुई है सभा करने के लिए। और तमाम जनता जो है यहाँ की आई हुई है, अपनी समस्या भी बता रही है और हमने लोगों की समस्या भी यहाँ जानी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि लोग फिलहाल यहाँ पर क्या मूड बना के बैठे हैं पटेल नगर विधानसभा की जनता। तो साथियों, हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी की टीम जुड़ी हुई है, जो कि आज पटेल नगर विधानसभा में मीटिंग चल रही थी, जनसभा में आए हुए हैं। कैसा जनता से सपोर्ट मिल रहा है? जनता का पूरा सपोर्ट है, कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन जनता का भी पूरा सपोर्ट है। और अभी हम किसी न्यूज़पेपर का पढ़ रहे थे, उसमें 7-0 दिखा रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीत रहा है। तो केजरीवाल जी जो जेल से बाहर आए जमानत पे, तो आपके कहने का मतलब ये है कि असर पड़ा है चुनाव? बिल्कुल पड़ा है। अगर नहीं पड़ा था तो मोदी जी क्या उनको झूठे केस में फंसाते? उनको झूठे केस में फंसाने में और जेल डालने में तो यही तो था ना कि 3 चरण का चुनाव हो चुका था, लेकिन वो भूल गए थे 4 चरण का रह रहा है। 4 चरण के बाद देखो अब जो दूसरा चरण आज हुआ है, पूरा फर्क पड़ेगा। अभी 2 चरण में भी पूरा फर्क पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड है, एक नाम है, ईमानदारी और सच्चाई का नाम है अरविंद केजरीवाल। पूरे भारत में इसका असर जाएगा। और दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल, इस बार की लोकसभा और संविधान की रक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आएगा। सर, यहाँ पे मदर्स डे मनाने के लिए आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी की महिला सांसद के साथ ही मारपीटाई होती है, पर इसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी एक शब्द भी नहीं बोलते। इसके बारे में क्या? देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एक पारिवारिक मैटर है। वो वीडियो हमने भी देखी है जिसमें स्वाति मालीवाल जी क्या बोल रही है और क्या बताया जा रहा है। एक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी को अभी बताया गया मारने की साजिश थी, जेल में ही मारने की साजिश थी। उनको इंसुलिन ना देने का कारण क्या था कि उनको मार दिया जाए। वो साजिश फेल हुई तो अब ये स्वाति मालीवाल आ जाए। यानी परिवार के किसी हिस्से को दबिश में लाना और फिर उससे कुछ ना कुछ करवा देना। हमारे तमाम निगम पार्षदों को, हमारे तमाम एमएलए को, सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को धमकियां दी जा रही है, दबिश डाली जा रही है, दबाव है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शेर है जो किसी भी दबाव में या किसी भी प्रेशर में दबता नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार इंडिया गठबंधन की बनाएगी। 7 सीटें एक बार आप रिपीट कर दीजिए। 7 सीटें आ रही हैं, 7। आप देखिए, आप जिस प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। आप ईस्ट पटेल नगर में इस समय प्रोग्राम पर हैं और सोमनाथ भारती जी की वाइफ आई हुई है। सोमनाथ भारती जी नहीं आए हुए। देखिए, ऐसे होता है, एक एमपी आए और बात अलग होती है कि जो लोकसभा प्रत्याशी है, यहाँ उनकी वाइफ आई हुई है, तो आप देखो कुछ नहीं तो 400-500 लोग दिख रहे हैं इस समय यहाँ पर। तो अब इनके साथ जो वोटर हैं और इनके कहने पे जो वोट डलने हैं, इसी से ही विजयी पा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो जमानत हो गई है, जो बेल उन्हें मिल गई है, बीजेपी आधा इलेक्शन वहीं हार गई है, दिल्ली से तो खास तौर पर। जेल का जवाब वोट से जो लोग देंगे। अभी जो चुप करके वोटर देख रहे हैं ना कि भाई जिस दिन 25 मई को इलेक्शन होगा, उस दिन देखना वोटर आराम से उठेगा, नहाएगा, धोएगा और जाके झाड़ू का बटन दबा देगा। और बाकी रिजल्ट वाले दिन आप देखना, आप रविशंकर जी को, ये धर्मपाल वीर जी को और हमारे जैसे लोगों को ढूंढ के पूछ रहोगे कि आपने ये बातें पहले कैसे बता दी। ये हमारा विश्वास है और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी है। लोग सब समझते हैं। लोग जब हॉस्पिटल के आगे से निकलते हैं, स्कूल के आगे से निकलते हैं, लोग देखते हैं कि इन्होंने काम किया है और ये भी देखते हैं कि बीजेपी के लोगों ने इनको काम करने से रोका है। सब दिखता है। कोई ऐसे आँखें हैं लोगों की, बटन नहीं है कि लोगों को दिखता नहीं है, सब दिखता है। और आप तो देखो दुनिया में, आप इतना लोगों को पूछते हो, आपको खुद पता होगा कि आपको कैसा लगता है। मैं पूछता हूँ आपसे सवाल कि आप अगर इलेक्शन है 25 मई को, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? आप बताइए। मेरा काम तो जनता से पूछना है, फिलहाल जनता की ओपिनियन में। देखिए, आप खुल के नहीं बोल पाएंगे, वो आपकी ठीक है, ये गुप्त मतदान प्रणाली है, ऐसे ही वोटर बोलेगा ही नहीं, जवाब देगा, सीधा जवाब मिलेगा।
तो आपके यहाँ से आपको लगता है कि सोमनाथ भारती जी? सोमनाथ भारती जी जीते। और पूर्ण बहुमत से हम, और पूर्ण बहुमत भी है इंडिया गठबंधन का, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कार्यकर्ता की जो कार्यशैली है और जो अरविंद केजरीवाल जी का जो मेन मकसद है, उस मकसद में और जो गारंटी है वो गारंटी हम देंगे। आज आप देखो मदर्स डे ईस्ट पटेल नगर के अंदर बता रहे हैं, वार्ड 86 में शैली ओबराय जी बैठी हुई है। आप देखिए, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान की बदौलत ये जो है हिंदू कोड बिल आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेके आए। आज कितनी महिलाएं अगर बैठी है तो ये हिंदू कोड बिल की वजह से बैठी हुई है, क्योंकि बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल लेके आए थे जिससे इक्वल टू राइट वुमेन्स को मिला था। ठीक है नहीं, आज एक ऐसी सरकार दिल्ली की है जो वुमेन्स के लिए काम करती है। अभी 1000 का जो पेंशन शुरू होने वाली है अक्टूबर या सितंबर से, उसके लिए आपने देखा एलजी ने अटकन डाल दी है। सरकार तो काम कर रही है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो वुमेन्स काम कर रही है, गर्ल्स के लिए काम कर रही है, बहन बेटियों के लिए काम कर रही है। महिला बस सफ़र फ्री कर रखा है, महिला विडो पेंशन है और वो बढ़ा रखी है। तो पूरे भारत में अगर दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल बोल रहा है, बाबा साहब का संविधान बोल रहा है, अगर उसके ऊपर काम कर रही है तो दिल्ली सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वुमेन्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ईस्ट पटेल नगर की शैली ओबराय वार्ड 86 की जो मेयर हैं, ये मेयर भी तो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनी। ये सारी महिलाएं आज अपने अधिकार को पाके 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के एक बार फिर से बाबा साहब के संविधान की रक्षा भी करेंगी और उसको सैल्यूट भी करेंगी। समाजवादी पार्टी से अजय सागर जी है, जो कि लगातार जो मैं देख रही हूँ पटेल नगर विधानसभा में सभी जनसभाओं में मैं इनको एक्टिव देखती हूँ। कैसा लग रहा है आपको माहौल यहाँ पे पटेल नगर? माहौल पूरा एक्टिव है, आप इस जनसमूह से देख सकते हैं। ईस्ट पटेल नगर बीजेपी का गढ़ बताया जाता था, जहाँ 4 लोगों को जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता था। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या हमारे बीच में बैठी हुई है, जो संकल्प कर रही है कि अब की बार जेल का जवाब वोट से देने के लिए सारे के सारे के तैयार हैं। चाहे वो गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका हो। ईस्ट पटेल नगर को अमीर तबका कहा जाता था, बलजीत नगर को गरीब तबका कहा जाता। आज महंगाई की मार सभी के ऊपर पड़ रही है, तो महंगाई की मार से निजात एक उपाय ढूंढा। पहले गरीबों ने जब उपाय ढूंढा था तो उनके घरों की बिजली, पानी और उनकी यातायात की सुविधाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को एक स्तर पर सुविधाओं देने का काम किया, तो कहीं ना कहीं एक हमारे इस पटेल नगर के ईस्ट पटेल नगर वर्ग ने भी सोचा कि हम भी उस सुविधाओं का इस्तेमाल करें, अरविंद केजरीवाल जी को चुने और पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार को बनाएं, ताकि जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी को एक समान मिल पाए। अजय सागर जी, आपके पटेल नगर विधानसभा के विधायक ही क्विट कर चुके हैं पार्टी से, अब वो दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। क्या लगता है चुनाव पे असर पड़ेगा? मैं बहुत अच्छा सवाल करा आपने। जनता सब जानती है कि आज से नवंबर के बीच में जब राजकुमार आनंद जी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, तब भाजपा ने उनको गद्दार बताना चालू करा कि देशद्रोह का उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है। चीन से वो शिपमेंट मंगाते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन उन्हीं व्यक्ति को जब उन्होंने क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी, सभी को पता है, मतलब कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए ईडी का सहारा लेकर के राजकुमार आनंद जी को यूज़ किया गया। ये एक ऐसी सीट है यहाँ दलितों का वोट काटने के लिए राजकुमार आनंद जी को यूज़ किया गया है। आज वो BSP हाथी पर सवार हैं। आप थोड़े समय में देख लीजिएगा, वो कमल की सवारी कर रहे होंगे और यहाँ से मोदी जी के नाम पर जगह जगह पर विधायकी की सीट में जैसे ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव आएगा, वो उस टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो असर तो नहीं पड़ेगा चुनाव पे? मतलब देखिए, अगर उनके साथ असर पड़ता तो वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं। ये 2,40,000 लोगों की एक विधानसभा है, जहाँ हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, एक्टिव कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं। हजारों में से एक आदमी उनके साथ नहीं गया। जब वो बैठे थे अपनी पीसी कर रहे थे, जब उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, वो इकलौते अकेले व्यक्ति थे। क्या इकलौते अकेले व्यक्ति के कह देने से सब कुछ हो जाता है? मैं तो नहीं मानता। मैं उनके साथ जुड़ा, हम पार्टी के साथ जुड़ करके काम किया, हम लोगों ने उनको विधायक बनाया। लेकिन आज हमें अफसोस होता है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जो अपनी मजबूरी का तो ध्यान में रख पाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी को ध्यान में नहीं रखा। और उन्होंने ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी को धोखा दिया जिस समय में मजबूती से उनके साथ खड़े रहना जरूरी था। यहाँ पे जो जनसभा हो रही थी सोमनाथ भारती जी की, उसके बारे में बातचीत की। उनके तमाम जो कार्यकर्ता है और तमाम जो समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कहना है कि भारी बहुमत से जो है सोमनाथ भारती यहाँ से जीतने वाले हैं। पूरी बहुमत से यहाँ पे 7 सीटें आने वाली है इस बार दिल्ली के अंदर। तो देखते हैं फिलहाल जनता की क्या ओपिनियन है, जनता से ही बात करेंगे और आपके सामने सारी जनता की बातें रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।